वेलकम बैक टू माय फैमिली दोस्तों। एक्सेल के पिछले वीडियो में मैंने आपको टेक्स्ट फंक्शन के बारे में बताया था कि ये सब मैंने एग्जांपल बताया था कि अगर आपके पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हो तो आप कैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम स्टैटिक वे में कैसे निकाल सकते हैं, लेफ्ट फंक्शन और राइट फंक्शन की मदद से। यहाँ पे मैंने फिक्स्ड नंबर लिया हुआ था, ठीक है। इसके बाद आगे मैंने आपको डायनामिक बताया था कि कैसे हम स्पेस को उपयोग में लाएंगे और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम निकालेंगे स्पेस की मदद से। यहाँ पे मैंने फाइंड फंक्शन का यूज किया था और हमने डायनामिक तरीके से फर्स्ट नेम लास्ट नेम निकाला था। ये वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप मेरे चैनल पे जाकर के आप चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से आप देख सकते हैं पिछला वीडियो। वैसे मैं कोशिश करूंगा सजेशन बॉक्स में भी सजेशन में दे दूं, ऊपर में आपको एक लिंक मिल जाएगा तो वहां से आप देख सकते हैं। डिटेल मैंने बताया था। इसके बाद मैंने अगले वाले में बताया था, तो यहाँ पे मैंने बताया था फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कैसे डायनामिक तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने अगेन आपके पास देखिए, यहाँ पे क्या था कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम था, लेकिन यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम आ गया। तो मैं कैसे फर्स्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम निकालूंगा, तो मैंने एक हेल्पिंग कॉलम की मदद से बताया था कि कैसे। ये फर्स्ट नेम तो वैसे ही रहेगा और पहले एक हेल्पिंग कॉलम बनाया जिसमें मैंने राइट का फॉर्मूला लगाया और फिर यहाँ पे हमने मिडिल नेम और लास्ट नेम इसके बेस पे निकाल दिया, जो कि इसका फर्स्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम था। साथ ही मैंने कहा था कि मैं इसको विदाउट हेल्पिंग कॉलम की मदद से भी बताऊंगा, आपको मैंने पिछले वीडियो में ये बात बोला था। तो चलिए उस चीज को पूरा करते हैं और विदाउट एनी हेल्पिंग कॉलम चलते हम सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो यहाँ पे वही नाम लिखे हुए हैं, इसको मैं विदाउट हेल्पिंग कॉलम से मैं बनाऊंगा। तो चलिए देखते हैं, डिटेल कॉन्सेप्ट समझते हैं इसको कैसे है। बड़े गौर से इस वीडियो को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम, यहाँ पे लिख देता हूँ मिडिल नेम और यहाँ पे लिख देता हूँ लास्ट नेम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड भी कर देता हूँ। तो देखिए अब चलिए फर्स्ट नेम के लिए तो आपको पता है वही लेफ्ट लिख लेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट में ये सिलेक्ट कर लेंगे और स्पेस से पहले वाला जो पहला स्पेस होता है उससे पहले वाला जो होता है हमारा फर्स्ट नेम होता है। तो मैं लिखूंगा फाइंड स्पेस विद इन टेक्स्ट, ये कॉमा 1 से स्टार्ट कर दो। आप बताया था कि स्पेस आपको नहीं रखना है तो -1 कर दीजिए, तो आपको ये डायनामिक तरीके से फर्स्ट नेम सबका मिल जाएगा। अब आते हैं मिडिल नेम। तो देखिए मिडिल नेम का सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि मिडिल नेम का कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो मिडिल नेम है नंद। देखिए अब नंद के निकालने के लिए क्या, अगर आप वैसे एक नॉर्मल तरीके में, अगर नॉर्मल तरीके में बात करूं, अगर मैं यहाँ पे मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और नॉर्मल वे में निकालता हूँ। यहाँ पे इक्वल टू मैं यूज करता मिड में ये नंबर सेलेक्ट करता है स्टार्टिंग नंबर। तो दिए 6 तो फर्स्ट नेम है, 7वां स्पेस हो गया, 8 में से स्टार्ट करो। नंद में 4 कैरेक्टर है, 4 ले लो, ठीक है। तो ये नंद निकल जाता है ऐसे। अब इसी को हमें फॉर्मूला पे करना है। तो देखिए क्या हो रहा है कि बेसिकली ये नंद निकालने के लिए ये 8 क्या है कि स्पेस के बाद एक आगे तक, राइट, ये 8 है स्पेस +1। तो लिखते हैं, चलिए आते हैं वैसे ही बिल्कुल वैसे एकदम डिट्टो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो मिड ले लिया मैंने, मिड में सबसे पहले टेक्स्ट। अब यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर, तो स्टार्टिंग नंबर क्या था 8 था, मतलब स्पेस के एक बाद वाला स्पेस पहले निकाल लेते हैं। स्पेस ये हो गया आपका और इसमें एक प्लस कर देंगे तो हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे मैनुअल 4 लिख देता हूँ, 4 का भी अभी ऑटोमेशन बताऊंगा। देखिए नंद आ रहा है, मतलब हमारा जो इस नंद में जो ये 8 का कॉन्सेप्ट था, 8 का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ये 4 जो है अभी मैंने यहाँ पे मैनुअल डाला है। हाँ, इस 4 को भी ठीक करता हूँ। अब ये 4 कैसे आ रहा है, ये जो 4 है इस 4 कैसे आ रहा है। तो देखिए 4 को डायनेमिक लाने के लिए अगर सेकेंड स्पेस में से फर्स्ट स्पेस को माइनस कर देंगे तो 4 नहीं आ जाएगा। सेकेंड स्पेस से एक पहले तक, सेकेंड स्पेस से एक पहले, क्योंकि सेकेंड स्पेस जो है यहाँ तक आएगा तो एक पहले तक, उसमें से फर्स्ट स्पेस को माइनस कर देंगे तो नहीं आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि सेकेंड स्पेस भैया निकालेंगे कैसे, सेकेंड स्पेस कैसे निकालेंगे। सेकेंड स्पेस निकालने का बड़ा आसान तरीका है। पहले देखते हैं सेकेंड स्पेस का नंबर क्या आ रहा है। 6 ये हो गया, 1 7 8 9 10 11 और ये 12, तो 12 आना चाहिए यहाँ पे। कैसे, तो देखिए सेकेंड स्पेस निकालने का तरीका सीख लीजिए। फर्स्ट स्पेस आपको निकालना आता है, स्पेस फाइंड ये अब जहाँ पे 1 लिखते हैं ना वहां पे एक और फाइंड लगा दीजिए, फाइंड स्पेस विद इन टेक्स्ट ये कॉमा 1 और +1 कर दीजिए लास्ट। ये देखिए सेकेंड स्पेस निकल गया, समझ गए। सेकेंड स्पेस उसमें से फर्स्ट स्पेस को माइनस कर लेना, मतलब ये 8 वाले को, ये जो ये 8 निकला था इसको माइनस कर लेना है। तो आते हैं तो देखिए, तो इसको क्या करता हूं मैं,
इस 4 को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे पहले सेकेंड स्पेस निकालता हूँ। तो सेकेंड स्पेस हो गया फाइंड स्पेस विद इन टेक्स्ट ये कॉमा, अब 1 की जगह मैंने बताया था एक बार और फाइंड लगाएंगे, तो लगा दीजिए फाइंड स्पेस विद इन टेक्स्ट ये कॉमा 1, अब बताया था +1 कर देंगे, ये निकल जाएगा आपका 12। ये क्या निकल जाएगा 12। अब इसमें से हमें माइनस क्या करना है, माइनस करना है फर्स्ट स्पेस वाला, नहीं या ये काम कर लेते हैं, इसमें से 12 में से 8 को माइनस कर लेते हैं बेसिकली, ये 8 वाला, ये वाला जो है ना, ये वाला जो हमने ये 8 निकाला था, इसको ही हम कॉपी करके यहाँ पे बेसिकली पेस्ट कर देते हैं। ये कुछ गड़बड़ हो गया, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है, देखिए हो गया ना। इसको ब्रैकेट में बंद नहीं था इसलिए 8 ही समझ नहीं पा रहा था कि ये +1 जो है ना बाद में जाकर के ऐड हो जा रहा था। आप देखिए इसको डबल क्लिक कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, ये देखिए सबका निकल गया। हमने क्या किया देखिए, सबसे पहले मिड लगाया, मिड में A2 किया और ये स्पेस के एक बाद 8 तक निकाल लिया। इसके बाद मैंने क्या किया, ये मैंने दूसरा स्पेस निकाल लिया यहाँ पे, उसमें से जो 8 का जो फॉर्मूला था वो 8 को माइनस कर दिया, मतलब बेसिकली इस 12 में से 8 को माइनस करेंगे, इस 8 को माइनस करेंगे स्पेस +1 को, तो 4 नहीं आ जाएगा, 12 में से 8 जो था हमारा फाइंड, ये वाला जो था सॉरी, इक्वल टू फाइंड स्पेस विद इन टेक्स्ट ये कॉमा 1 और +1, ये जो 8 था, अब इस 12 में से एग्जैक्टली मैंने इस 12 का फॉर्मूला लिख दिया, इसमें 8 को माइनस करके 4 नहीं ला दिया, तो यही मैंने यहाँ पे लाया। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। बेसिकली एक दो बार इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ये समझ में डिटेल कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि कैसे मैंने पहले मैनुअल निकाला, फिर ये 8 को कैसे निकाला और 4 कैसे निकाला, ये मैंने बताया यहाँ पे। अब आ जाते हैं लास्ट नेम। तो लास्ट नेम क्या होगा, अगेन लास्ट नेम हो जाएगा बेसिकली आपको कि पूरे लेंथ में से सेकेंड स्पेस तक को माइनस कर लेंगे तो नहीं आ जाएगा। अगर राइट लगा करके पूरे लेंथ में से, जैसे हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, राइट लगा करके लेंथ में इस लेंथ में से पहले स्पेस को माइनस कर रहे थे, सिमिलरली हम क्या करेंगे पूरे लेंथ में से सेकेंड स्पेस तक माइनस कर लेंगे। आ जाते हैं, लिखते हैं यहाँ पे राइट और क्या ले रहा हूँ मैं, ये कॉमा पूरा लेंथ ले लीजिए, ये हो गया पूरा लेंथ। इसमें से क्या माइनस करना है, सेकेंड स्पेस। चलिए सेकेंड स्पेस को ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 2 बार लगाना पड़ेगा ना। फाइंड ये कॉमा बताया था जहां 1 लिखना है वहां पे क्या लिख देना है, स्पेस लिख देना है, ये लीजिए विद इन टेक्स्ट ये कॉमा 1 और +1 लास्ट में लगाते हैं करने के लिए। ये देखिए, ये लीजिए आपका हो गया काम। मतलब क्या किया मैंने, राइट लगाया, राइट A2 कर दिया, इसमें से लेन लगाया, लेन में से पूरा का लेंथ ले लिया, उसमें से सेकेंड स्पेस जो बताया था कि सेकेंड स्पेस कैसे निकालते हैं, फाइंड स्पेस A2 और जहां पे 1 लिखते हैं वहां पे फिर से एक बार फाइंड लिख देते हैं और ये फाइंड निकाल करके हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको टोटल लेंथ में से माइनस कर देंगे तो ऑफकोर्स मंडल निकल के आ जाएगा और सब में ये काम कर गया। तो आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम मैंने पिछले वीडियो में बताया था। नॉर्मली तो मैं टेक्स्ट फंक्शन में एग्जांपल यहीं पे रखता हूँ। नॉर्मली मैं अपने क्लासेस में 2 और तरीके बताता हूँ इसके कि कैसे और फर्स्ट नेम लास्ट नेम निकाल सकते हैं, लेकिन मैं अब इस चैनल पे जो है ना, मतलब मैंने आपको फिर भी 2-3 तरीके बता दिए। ठीक है, तो इसको जो है आप जो है इसको एक बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा और नहीं आता है तो आप कमेंट में बताइएगा कि हाँ क्या आप गड़बड़ हो रहा है आपसे, तो मैं आपको आपकी हेल्प कर पाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आपको इसको प्रैक्टिस करना चाहिए और इसके कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझ लेना चाहिए। ठीक है, चलिए आप आपको एक होमवर्क देता हूँ यहाँ पे। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे साथ यहाँ पे लिखा हुआ है शारदा और ब्रैकेट में लिखा हुआ 85441 ये लिखा हुआ है, अब इसमें से मुझको क्या करना है, ये मेरा मान के चलिए ये मेरा नेम है और ये आईडी है, तो यहाँ पे मुझको नेम अलग करना है और आईडी अलग करना है। ये आप होमवर्क करके लाइएगा, इसका फॉर्मूला जो है आप यहाँ पे लिख करके कमेंट बॉक्स में जो है डाल दीजिएगा। मैं समझ जाऊँगा कि आप लोग मेहनत करते हैं और इसका आपने सोल्यूशन निकाला है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।